दोस्तों, जय हिंद। मैंने जैसा बोला था रील्स में, मैं इसका पूरा वीडियो बनाऊंगा। आज भारत में बहुत तेज़ी से पति पत्नी वाले रिश्ते में इतना दरार आ रहा है, इतना चीज़ें हो रही है। लोग तुरंत तलाक ले ले रहे हैं, लिविंग रिलेशन में रह रहे हैं। 2-4 महीने साल भर शादी के बाद, बच्चे होने के बाद तलाक ले रहे हैं। जो पाश्चात्य संस्कृति में था वही भारत में आ रहा है। इसका परिणाम ये हो रहा है कि नफ़रत, अहंकार और सब चीज़ चाहो, खुद को मिले, ऐसी सोच बढ़ती जा रही है। जबकि पहले सनातन धर्म में एक शादी, एक पति और एक बच्चा, मतलब कम से कम जनसंख्या और अच्छी समृद्धि था। लेकिन आज उल्टा है। बड़े बड़े सेलिब्रिटी 8-10 बच्चे पैदा कर रहे हैं। उनको लगता है मैं तो सक्षम हूँ, अपने बच्चों का कर लूँगा। लेकिन अन्न कहाँ से कराऊँ? अन्न खुद थोड़ी उपजाओगे, आप भी खरीद रहे हो, खा रहे हो। हवा थोड़ी बना पाओगे, पानी थोड़ी वो कर पाओगे। इसका मतलब पैसा है तो आप खरीद के खा लोगे, बाकी लोग बेकार। हमें एक ऐसी व्यवस्था बनानी होगी कि पुनः ही, चाहे कोई धर्म का व्यक्ति हो, एक शादी आजीवन, एक बच्चा आजीवन। बच्चा अगले 20 साल तक सबके लिए एक बच्चा से ज़्यादा अब नहीं होना चाहिए। भारत की जनसंख्या बढ़ती जा रही है, हमें उसको वापस रिड्यूस करके 100 करोड़ के अंदर लाना है। नहीं तो भारत में भूखमरी ऐसी आएगी ना, जो दुनिया के दूसरे देशों में हो रहा है वो भारत में होने लगेगा, एक दूसरे को मार के खाने का। इसलिए हमें जनसंख्या रिड्यूस करनी है। और जनसंख्या रिड्यूस कैसे होगा? जब हम एक शादी, एक बच्चा और लाइफ टाइम, ना कोई तलाक, ना कोई डिवोर्स। संबंध नहीं बन रहा है तो हम दूर रहेंगे, फिर बार बार उसको कोशिश करेंगे, फिर से नज़दीक आए, चीज़ें सही करें, क्योंकि रिश्ता कभी ख़त्म नहीं हो जाता। अगर कोशिश करें तो रिश्तों में सुधार आ सकता है। खुद में परिवर्तन करें तो आ सकता है, खुद में बदलाव करें तो आ सकता है। ख़त्म करना है कोई सल्यूशन नहीं है, कोई बिज़नेस नहीं, कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। लेकिन अभी इसको बिज़नेस और कॉन्ट्रैक्ट की तरह यूज किया जाए। नई जमी, तलाक लिया, दूसरे दिन दूसरा शादी किया। और ये सारी चीज़ें कहाँ से आ रही? टीवी, धारावाहिक, सेलिब्रिटी, बिजनेस, मूवी, यहाँ से ही ये चीज़ें आ रही है। अगर इन चीज़ों पे कंट्रोल हो जाए तो आधे से ज़्यादा चीज़ें सही। यही दूसरे पर्सपेक्टिव से दिखाई, एक शादी, एक बच्चा देश के लिए सबसे अच्छा। ये नारा के साथ में काम करें तो देखो चीज़ें बदलने लगेंगी। हर धारावाहिक में देखो डबल स्टैंडर्ड दिखेगा। बीवी, गर्लफ्रेंड, दूसरी शादी, तीसरी शादी, यही दिखेगी। उसको पाने के लिए उसको मारे, उसको पाने के लिए उसको मार रहा। एक तरह का ये नकारात्मक भ्रमजाल फैलाया जा रहा है। ये भी धीरे धीरे, ताकि आम जनता भड़के नहीं। क्योंकि भारत के सनातनी इतने सशक्त है कि अगर आवाज़ उठा दिया तो उसे पूरा करके ही रुकते। इसलिए ये नफ़रती जिहादी या जो ऐसे कल्चरल वाले लोग हैं, ये इस तरह के सपोर्ट करने वाले लोग हैं जो पर्दे के पीछे है, जिसको डार्क स्टेट या डीप स्टेट भी कहते हैं। जो उन लोग, उनको लगता है देश हम चला रहे, दुनिया हम चला रहे, वही लोग ये करते हैं। अब बिजनेस करते हैं और हमें उलझा के रखते हैं। हमें जागरूक होना होगा, समझना होगा, अपने बच्चों, अपने लोगों को बताना होगा कि किसी, अगर कोई आपकी लड़की है, लड़का, उसको बोले किसी को भी कमिटमेंट मत करो। दोस्त सिर्फ मर्यादा रखो। अगर किसी को कमिटमेंट कर रहे हो तो आजीवन निभाने की दोनों की शक्ति होनी चाहिए, क्षमता होनी चाहिए। जोश में आके नहीं, अट्रैक्शन में आके नहीं। अब माँ बाप को बताओ, दोनों परिवारों को समझाओ, अच्छा बुरा समझाओ, माने तो ही शादी करो, भाग के मत करो। किसी ऐसे धर्म में मत करो कि बाद में जाके मुस्लिम धर्म में कर लिया तो फिर लव जिहाद के शिकार हो गया। धर्म परिवर्तन करो। किसी ऐसे जाति में मत करो जहाँ आपका शारीरिक मानसिक शोषण हो। तो ये चीज़ें आप देखो, ये सारी चीज़ों को बैलेंस करके हमें करना होगा, तभी हम भारत को 1000 साल तक दुनिया का सबसे शक्तिशाली समृद्ध राष्ट्र बना सकेंगे, सशक्त बना सके, जो पूरी भारत पूरी दुनिया को लीड करेगा। और तभी समय होगा जब हर भारतीय सशक्त होगा। और हर भारतीय तभी सशक्त होगा जब जागरूक होगा, अपने अधिकारों को समझेगा, अपने लोगों को समझेगा, अपनी व्यवस्था को सही करेगा। तो भारत सदैव आगे रहेगा। आशा है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी, समझ में आएगा। अगर आता है तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने में मेरी मदद कीजिए।
मैं सिर्फ मोनेटाइजेशन नहीं, मेरा भारत को सशक्त बनाना है। लेकिन ये तभी संभव होगा जब आधार मजबूत होगा, और आधार मजबूत करने के लिए ही मैंने ये कदम उठाया। आप हमारे पिछले वीडियो सारे देखिए, 1 महीने से पहले के वीडियो सब ऐसे थे, नॉर्मल है। लेकिन जब से मुझे आत्मज्ञान अनुभव हुआ है कि नहीं, मेरा वजूद क्या है, मुझे क्या करना है, मैं क्या कर रहा हूँ, तब से मैं वही कर रहा हूँ, चाहे आप देखो या ना देखो। लेकिन मैं अभी राष्ट्र के अलावा कुछ नहीं करूँगा। मानवता, राष्ट्र, धर्म ही मेरा उद्देश्य है और इसी को फैलाऊँगा। और इसको फैलाने के लिए मुझे राजनीति में भी आना पड़े तो मैं आऊँगा। जय हिंद।